वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में टीआरपी देखने से पहले हम लोग आमी डाकनी के बारे में बात कर ले। तो आमी डाकनी में होने वाला है बहुत बड़ा बड़ा बदलाव। हम्म तो बड़ा बड़ा बदलाव क्या होने वाला है? आमी डाकनी में जितनी भी करंट कास्ट है, जितनी भी करंट कास्ट इस टाइम चल रही है, वो सब के सब लोग शो से हो जाएंगे बाहर। मतलब वो सब शो से हो जाएंगे बाहर, यानी कि उन सब की करा दी जाएगी शो से एग्जिट। यानी कि ये सब के सब लोग शो से बाहर हो जाएंगे। सीन दास, जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट है, सबकी सबकी एग्जिट करा दी जाएगी। सीरियल में केवल दो लोग बचेंगे पुरानी कास्ट में से, मतलब कि सीन दास, सॉरी सीन दास नहीं, मतलब हितेश भारद्वाज और रचि शर्मा, ये दो लोग बचेंगे केवल। शो में केवल रचि शर्मा एंड एंड हितेश भारद्वाज, ये दो लोग बचेंगे इस शो में। और अब कहानी कुछ इस प्रकार होने वाली है, आहट की तरह होने वाली है कहानी। और करणवीर बोहरा को भी लॉक कर लिया गया है एज अ पैरेलल लीड। और कहानी कुछ इस प्रकार होने वाली है कि हर 25-25 एपिसोड पर, हर 25-25 एपिसोड के बाद एक नया भूत और एक नई कहानी होगी। मतलब कि हर 25-25 एपिसोड के बाद एक नया भूत होगा। तो मैंने जैसा बताया कि करणवीर बोहरा को लॉक कर लिया गया है एज अ पैरेलल लीड। ये भी कोई परमानेंट नहीं रहने वाले हैं, ये भी जो है 25 एपिसोड के लिए ही रहेंगे। 25 एपिसोड के लिए ही रहेंगे। और मैंने ये भी बताया कि ये जो है एक पैरेलल लीड का रोल प्ले करेंगे। यानी कि सुपर नेचुरल कुछ ऐसा रोल इनका हो सकता है करणवीर बोहरा जी का। ये तो थी आमी डाकनी की जो कहानी होने वाली है अब। और जैसा मैंने बताया कि पूरी कास्ट शो से एग्जिट हो जाए, मैंने सबकी एग्जिट करा दी जाएगी शो से। केवल दो लोग बचेंगे, रचि शर्मा और हितेश भारद्वाज, और बाकी सब की एग्जिट करा दी जाएगी। और कहानी जैसा मैंने बताया आप सबको कि हर 25-25 एपिसोड पे, मतलब कि अब करणवीर बोहरा जी भी आ रहे हैं शो में, लेकिन परमानेंट नहीं, केवल 25 एपिसोड के लिए भी ये भी आ रहे हैं, ये भी मैंने बता दिया। मतलब कि हर 25-25 एपिसोड पर एक नया भूत और एक नई कहानी होगी, ये मैंने बता दिया। ठीक है, यानी कि हर 25-25 एपिसोड पे एक नया भूत होगा, ये तो मैंने आप सबको बता ही दिया है। और करणवीर बोहरा भी शो का पार्ट बनेंगे, लेकिन केवल 25 एपिसोड तक ही रहेंगे। ये भी कोई परमानेंट नहीं रहेंगे, ये भी 25 एपिसोड तक के लिए ही रहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 25 एपिसोड के बाद इनकी भी एग्जिट करा दी जाएगी। तो ये तो थी आमी डाकनी की कहानी। आइए टीआरपी फटाफट देख लें, वीडियो लंबी होती जा रही है। तो क्राइम पेट्रोल 0.2, CID 2 0.3, राधिका दिल से दिल 0.3, बड़े अच्छे लगते हैं 0.3, आमी डाकनी 0.4, और पृथ्वीराज चौहान 0.3। और जैसा मैंने बताया कि CID सीजन 2, ये जो टीआरपी है 0.3, ये टीआरपी है जब CID की टाइम स्लॉट 10 PM की थी, तब की टीआरपी है। ठीक है, ये तो थी सोनी टीवी की टीआरपी। क्राइम पेट्रोल 0.2, CID 2 0.3, राधिका दिल से दिल 0.3, और बड़े अच्छे लगते हैं 0.3, अमी डाकिनी 0.4, और पृथ्वीराज चौहान 0.3। स्टार प्लस की टीआरपी पे नज़र डालें तो धड़कन में दिल 0.7। ठीक है,
यादो तेरी नज़र 1.1, कभी नीम नीम तो कभी सहज सहज 1.2 की टीआरपी। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी यानी कि जो बन गया है आरती अवस्थी 1.2 की टीआरपी। उड़ने की आशा 1.9 की टीआरपी। ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.1 की टीआरपी। और अनुपमा 2.1 की टीआरपी। झनक 1.5 की टीआरपी। ईशानी 1.0 की टीआरपी। और रोमांस की बरसात 1.4 की टीआरपी। ये कुछ थी लेटेस्ट अपडेट आमिर डाकनी से रिलेटेड और टीआरपी रिपोर्ट। ठीक है, यही थी आज की वीडियो। बहुत लंबी हो गई ना वीडियो। और आई होप सो कि आप सबको आमिर डाकनी की कहानी समझ में आ गई हो कि किस प्रकार की कहानी होने वाली है। आई होप सो कि आप सबको समझ में आ चुकी होगी। नहीं समझ में आई है तो फिर आपको शो देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को हाइप कर दीजिए। थैंक यू सो मच।